श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा, क्योंकि बिना कथा सुने कहते हैं कि व्रत कभी पूरा नहीं होता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक बार सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण के अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका फल क्या होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है कृपया कर आप मुझसे बताइए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में श्री कृष्ण एकादशी में इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के पश्चात अच्छी प्रकार से दातून करके, ताकि अन्न का अंश मुख में बिल्कुल भी ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। व्रत करने वाला चोर, घमंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करना चाहिए और रात को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भगवान का कीर्तन भजन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संखोस द्वार सिद्ध में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्याप्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण से स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पूर्ण भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पूर्ण दान कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पूर्ण विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पूर्ण भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्य दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों में से अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जला व्रत करने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बतलाइए। भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे सभी दुखों का नाश कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करता हुआ देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति
करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस पर संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, आपको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबसे पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोग भी सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, हे मायावी, दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, जिस समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था, उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और अपना अधिकार जमा लिया है। उसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा हुआ है, सबसे अजेय है। हे असुर निंदक, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। वायु से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए वह पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रीनाथ आश्रम चले। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तरह से उत्पन्ना देवी के जन्म होने की वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि, महत्व और जानकारी। यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में एक दिन को एक महान व्रत एवं स्वयं पूजा का बताया था। प्रति माह 2 एकादशियों का महत्व पुराणों में मिलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों ही पाप मिट जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत करता है उसे हर पाप से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करना चाहिए, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। एकादशी का
जो प्रारंभ है वो 19 नवंबर को 10:29 पर शुरू हो जाएगा और जो समापन है वो 20 नवंबर को 10:41 तक का रहेगा। जो पारण तिथि है वो 6:57 से 9:05 तक की रहेगी। लेकिन एकादशी का व्रत उदया तिथि का होता है, इसलिए यह व्रत 20 दिसंबर को रखा जाएगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो जब व्रत का पारण करते हैं तो उस दिन किसी भी एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उसे दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।